प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 31 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न। फटाफट जानिए किन फैसलों पर लगी मोहर। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और विभिन्न श्रेणियों के 121 पद भरने का निर्णय लिया है। इसमें टीचिंग व नॉन टीचिंग फैकल्टी और पैरामेडिकल स्टाफ के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल द्वारा असिस्टेंट स्टाफ नर्सिंग पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ चिरूरगिया की योग्यता रखने वाले फैकल्टी डॉक्टर्स को बेसिक पे का 20% इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जॉब ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर के 40 रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग में सीधे भर्ती के माध्यम से खंड विकास अधिकारी के 10 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के 100 चिन्हित किए गए सीबीएसई स्कूल के लिए भर्ती प्रशिक्षण कार्यालय और प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंडों के साथ एक समर्पित सब कैडर बनाने को मंजूरी दी। बैठक में धर्मशाला के टोंग लेन स्कूल में नामांकित और पढ़ने वाले बच्चों और ऐसे बच्चों जिनके दोनों या एक जीवित माता पिता की दिव्यांगता 70% या उससे अधिक है, उन्हें भी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल तैयार। कसौली चायल और डलहौजी पैक, होटल्स में खास इंतजाम। नए साल 2026 के स्वागत के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थल तैयार हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और पर्यटन स्थलों पर चल रहे आयोजनों ने नए साल के जश्न को और अधिक आकर्षक बना दिया है। रोजाना हजारों सैलानी प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। कसौली चायल और डलहौजी सैलानियों से पैक हो गए हैं। शिमला और मनाली में भी 85% तक कमरे बुक हो चुके हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऊना में ट्रेन की रफ्तार पर कोहरे की ब्रेक, बीच रास्ते से वापस लौट रही गाड़ियां, यात्री परेशान। पंजाब और हरियाणा में पिछले कई दिनों से पड़ रहे घने कोहरे का सीधा असर अब हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने से ऊना आने वाली कई रेलगाड़ियां या तो अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं या फिर उन्हें डायवर्ट किया जा रहा है। रेलवे के ट्रैफिक विंग ने पुष्टि की है कि खराब मौसम के चलते गाड़ियों के संचालन और समय में फेरबदल करना पड़ रहा है। हिमाचल में शिक्षकों को बड़ी सौगात। 779 लेक्चरर और हेडमास्टर बने प्रधानाचार्य, तत्काल प्रभाव से पदोन्नति। राज्य सरकार ने 267 स्कूल लेक्चरर और 512 मुख्य अध्यापकों को पदोन्नत किया। पदोन्नत कर इन्हें प्रधानाचार्य बनाया है। सचिव शिक्षा विभाग राकेश कंवर की ओर से पदोन्नति सूची जारी कर दी गई। शिक्षा विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर कुल 789 लेक्चरर हेडमास्टर को प्रिंसिपल बनाया है। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र पूरा होने तक सभी पदोन्नत प्रिंसिपल अपने वर्तमान पोस्टिंग प्लेस पर लेक्चरर हेडमास्टर के रूप में ही कार्य करते रहेंगे। शिमला के आईजीएमसी में मरीज से मारपीट का मामला, दोनों पक्षों में हुआ समझौता, गले लगाकर मानी गलती। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मरीज और डॉक्टर के बीच हुई मारपीट का मामला अब सुलझ चुका है। जानकारी के अनुसार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की ऑफिस में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। प्रकरण में शामिल डॉक्टर और मरीज ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी अपनी गलती मानी। डॉक्टर राघव और मरीज अर्जुन ने पूरी घटना के लिए मीडिया के सामने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि जो लड़ाई हुई वो अचानक घटी एक घटना थी। समझौते के आधार पर अब केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। एचआरटीसी की बड़ी सौगात। वॉल्वो नाइट बसेस में अब मिलेंगे स्वच्छ कंबल। धर्मशाला से हुई शुरुआत। हिमाचल पथ परिवहन निगम यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इस कड़ी में निगम ने अपने बेड़े में नवीनतम BS6 तकनीक से युक्त अत्याधुनिक वॉल्वो बस को शामिल किया है। ये वॉल्वो बसेस धर्मशाला, शिमला और मनाली से दिल्ली, हरिद्वार, चंडीगढ़, अमृतसर, चंबा, कटरा, रामपुर और बीड जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए संचालित की जा रही हैं।
BS6 वॉल्वो बसेस पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ उन्नत सुरक्षा मानकों, बेहतर सस्पेंशन प्रणाली और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और अत्यंत आरामदायक यात्रा का अनुभव प्राप्त हो रहा है। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बोले नशे के कारोबार पर लगाम न लगाई तो यही चिट्टा कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और चिट्टे के बढ़ते प्रचलन और सरकार द्वारा किए जा रहे वॉकथॉन के आयोजन को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा। बिलासपुर के लगहट में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं पर दर्ज FIR के विरोध में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा ने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। ई-टैक्सी को परिवहन विभाग चुनेगा लाभार्थी, स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में बदलाव, सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने फीडबैक के आधार पर ई-टैक्सी स्कीम में कुछ बदलाव किया है। श्रम विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। इसमें यह कहा गया कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत राज्य सरकार 1000 टैक्सी इलेक्ट्रिक में चलने का लक्ष्य पूरा करेगी। अब इस योजना में लाभार्थियों के चयन के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग का काम बढ़ाया गया है। मनरेगा जाने से 700 करोड़ का झटका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग ने सौंपी रिपोर्ट, हर साल लगेगी भारी चपत। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को खत्म करने की शुरू की गई इस योजना के कारण हिमाचल को हर साल 700 करोड़ का नुकसान हो सकता है। अभी हर साल हिमाचल करीब 1400 करोड़ के काम कर रहा है, जो अब आधे हो जाएंगे। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग ने इस बारे में एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। केंद्र ने मनरेगा के बदले नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG लागू की है। ये योजना मनरेगा की जगह लेगी, जिसमें रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए गए हैं, लेकिन बहुत से नए प्रावधान हिमाचल के हित में नहीं हैं। जिन राज्यों की आबादी कम है उन्हें वैसे ही नुकसान है। विभाग ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि एक वार्षिक एलोकेशन के बाद अब नई योजना में एडिशनल आवंटन नहीं होगा। अफसरों ने लटकाया दियोत्सित रोपवे, अधिकारियों ने साधी चुप्पी, एक दूसरे पर डाल रहे जिम्मेदारी, 65 करोड़ का है प्रोजेक्ट। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष से लगातार नए प्रयोग कर रही है। लगभग सभी जिलों में पर्यटन को विकसित करने के लिए जहां कुछ नए प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं हुई, वहीं कुछ परियोजनाओं पर काम भी चला हुआ है। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में से एक है उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में प्रस्तावित रोपवे। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष न केवल इसकी घोषणा की, बल्कि 65 करोड़ की प्रस्तावित इस परियोजना का काम शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए थे। हिमाचल में नौकरी का सुनहरा मौका, 70 पदों के लिए सीधी भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 3 जनवरी को सुबह 10:30 बजे उपरोजगार कार्यालय भोरंज में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। टैक्सी में नशे की सप्लाई का पर्दाफाश, 1.564 किलोग्राम चरस के साथ चुरा के 3 तस्कर गिरफ्तार। जिला चंबा में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया। इस कड़ी में डलहौजी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक टैक्सी से भारी मात्रा में चरस बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई सोमवार देर शाम राष्ट्रीय राजमार्ग NH 154A पर स्थित मैगी पॉइंट लाहड़ के समीप की गई। पुलिस थाना डलहौजी की टीम ने यहां नाकाबंदी कर रखी थी। चेकिंग के दौरान जब एक टैक्सी को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से 1 किलो 564 ग्राम चरस बरामद हुई। बिलासपुर में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, सवार की गई जान, चालक पर केस दर्ज। बिलासपुर जिले में निर्माणाधीन रेलवे लाइन की सुरंग नंबर 13 के समीप एक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक मारुति ऑल्टो कार अचानक से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में रेलवे लाइन निर्माण कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग घायल हुए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।